बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिक्र से मुराद ये नहीं है हर वक्त जिक्र कीजिए। तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया, इससे बड़ी दलील क्या दूं आपको। फरमाते मन बाता अला तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काना मिनज़्ज़ाकिरीन लिल्लाह कसीरन। जो आदमी एक तस्बीह फातिमा सुबह को पढ़ ले, एक तस्बीह फातिमा रात को पढ़ ले, तो गोया के उसने खुदा का बहुत ज्यादा जिक्र कर दिया। बताइए कितना भारी है ये। सुभान अल्लाह। नहीं मुझे बताइए, भारी है बहुत। एक तस्बीह ज़हरा कितनी देर में खत्म हो जाएगी है? नमाजों के बाद पढ़ लीजिए। सुबह जब जॉब के लिए निकलना हो तो तस्बीह ज़हरा पढ़ के जाइए घर से, और जब बिस्तर पे लेटना हो तो इमाम फरमाते हैं अगर सुबह में तस्बीह ज़हरा पढ़ दी तो पूरे दिन का खुदा का शुक्रिया अदा कर दिया, और अगर रात में तस्बीह पढ़ ली तो पूरी रात का शुक्र खुदा अदा कर दिया। तो ये तस्बीह ज़हरा नहीं है, एक तोहफा है। अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करो का मतलब है यानी तस्बीह ज़हरा पढ़िए। अब ये तस्बीह ज़हरा का फजीलतें बाद में बताऊंगा, पहले हिस्ट्री बता दूं चूंकि बाद लोगों के कान लग रहे हैं मुझे। अज्जिल फरजहुम का जुमला मैंने आपको इसलिए बताया, तशरीह कर देता हूं अज्जिल फरजहुम क्यों जरूरी है। अज्जिल फरजहुम एक दुआ है जो आप इमाम को दे रहे हैं। अगर आप किसी मोमिन को दुआ दें तो मोमिन की शराफत का तकाजा है वो भी पलट के आपको दुआ दे। तो जब आप इमाम जमाना को दुआ देंगे तो वो तो है ही फातिमा का बेटा, वो आपको कितनी दुआएं देगा। और अज्जिल फरजहुम, कौन सा जवान ऐसा है जो नहीं चाहता मेरी मुलाकात इमाम जमाना से हो। सुभान अल्लाह। जो चाहते हैं वो सलावात इसी तरह पढ़िए जो मैंने बताई है। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावात। छठे इमाम फरमाते हैं जो जवान ये चाहता है मेरी मुलाकात इमाम ज़माना से मरने से पहले हो जाए, छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन रात में सोने से पहले ये वाली सलावात की तस्बीह रोज़ पढ़ ले 100 दफ़ा, या रोज़ ना पढ़ सके तो शब जुमा में पढ़ ले, तो मैं जाफ़र सादिक ज़मानत लेता हूँ जब तक नहीं मरेगा जब तक मुलाकात इमाम से ना हो जाए। अब जिसको करनी हो अपनी ज़िंदगी में ले आइएगा भाई से, बस ये तोहफा काफ़ी है मजलिस का। अब सुनिए, ये तस्बीह ज़हरा की स्टार्टिंग कहां से हुई, यानी शुरू कहां से हुई ये तस्बीह। दो रिवायतें हैं। पहली रिवायत तो वो सुनाता हूं जो तमाम अहले सुन्नत की किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसी तरह सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, जो 6 की 6 किताबें हैं उसमें है। मजहब शियत की जो 4 मोतबर किताबें हैं उसमें है। अहले सुन्नत की 250 किताबों में है, शियों की सारी किताबों में है। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूं कि रसूल के पास कुछ खादिम आए, कुछ नौकर आए। ज़हरा अपने घर का काम खुद किया करती थी, झाड़ू खुद देती थी, खाना खुद पकाती थी, रोटियां खुद पकाती थी, पानी खुद लाती थी, चक्की खुद पीसती थी। ये मेरी वो माँ बहनें जो मजलिस सुन रही हैं, जो काम को अपनी तौहीन समझती हैं, अगर काम करना ऐब होता तो फातिमा काम ना करती। काम करना, घरों में काम करना बहुत बड़ी इबादत है, खुदा की कसम इबादत है। जिहादुल मरअत हुस्नुत तबाउल, औरत का जिहाद है मर्द के साथ हुस्न सुलूक करना। ये ज़हरा के कनीज़ों के लिए तोहफा है ताकि वो भी तोहफा लेके जाए। घर का काम शहजादी खुद करती थी और अली भी घर का काम खुद करते थे। तो आप बड़े नवाब हैं या मौला अली, उन्हें तो काम करने में कोई तौहीन नहीं होती। सारी तौहीन इस नवाब के लड़के में है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। अरे नहीं, काम इबादत है, काम इबादत है। अली मजदूरी करने यहूदी के बाग में इसीलिए गए थे ताकि अगर मेरी कौम को शर्म आने लगे काम करते हुए तो ये सोच के कर लेना मौला ने किया था। यहूदी के बाग में अली ने पानी दे के बताया भीख मांगना ऐब है, मजदूरी करना ऐब नहीं है, करिए, इबादत है।
जनाबे ज़हरा काम करती थी। अभी तक फिजा आई नहीं है, फिजा घर में अभी तक नहीं आई है। मौला अली ने कहा, खुदा की कसम ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि आपके लिए दाद के लिए बहुत हैं, ताकि आपको थोड़ा सा जज्बाती रहें। जुमला सुनिए। मौला ने कहा, ज़हरा तुम्हारे बाबा के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, आप जाके इन कनीज़ों में से एक कनीज़ ले लो ताकि घर में तुम्हारी मदद कर सकें। जनाबे ज़हरा मौला के कहे से अपने बाप के पास गई। बाप मसरूफ थे, किसी कुछ मेहमान आए हुए थे उन लोगों में, शहजादी वहां नहीं गई। अज़वाजे रसूल ने पूछा, आओ फातिमा बैठो। कहा, मुझे अपने बाबा से काम था, बाबा मसरूफ हैं। शहजादी वापस चली गई। रसूल उठे, खबर मिली मेरी बेटी आई थी, फौरन उठे। उठने के बाद घर पहुंचे, सलाम किया बीबी को। जाके कहते हैं, बेटी किस लिए आई हो, किस लिए आई थी, मुझे पता चला आप आई थी। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। अब जुमला सुन लीजिए आप, दिलों में उतर जाएगा। अली उठे, कहने लगे, मैं बताता हूं। कहा, क्या? कहा, मैंने भेजा था इन्हें कि अपने घर के काम के लिए एक कनीज का मुतालबा कर लो। यहीं पर रुक जाइए। अभी सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, हमारी किताबों में भी है, तमाम मोतबर किताबों में भी है। बाप पूछ रहा है बेटी से, बेटी शर्म के मारे बता नहीं रही है। ये सारी किताबों में होना दलील है, जो बेटी अपने बाप से भी ना मांगे वो बागे फिदक के लिए। बस अली तुम बताओ। शहजादी हया के मारे कुछ नहीं बोल रही हैं। एक मर्तबा कहा, मैंने ये कहा था इनसे कि एक कनीज ले आओ। अली और ज़हरा, क्या मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न बताऊं, खैरुल लकुमा मिनल खादिम व दुनिया व मा फीहा, क्या ऐसी चीज न बताऊं जो खातिम से भी बेहतर हो, पूरी दुनिया की दौलत से भी बेहतर हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज, जवानों सुनो, ये है, ये जो नमाज के बाद पढ़ते हो ना, उसकी हिस्ट्री सुना रहा हूं तुम्हें। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जो दुनिया की कायनात की दौलत से भी बेहतर हो और खादिम से बेहतर हो? दो जगह ये तस्बीह नबी ने फरमाई, बेटी और ए अली, जब भी नमाज खत्म करो, नमाज के फौरन बाद का लफ्ज है। हमारी नमाज जमात में कुछ गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं? जब हम नमाज तमाम करते हैं, तशहुद और सलाम पढ़ते हैं, पहले कोई आयत पढ़ते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, बाद में तस्बीह शुरू करते हैं। इमाम ने फरमाया, नमाज तमाम होते ही जिस हाल में तशहुद पढ़ा, जिस हाल में सलाम पढ़ा, करवट भी ना बदलो, घुटना भी ना बदलो, उसी हाल में तस्बीह ज़हरा पढ़ो। अब जहां हो रहा है इंशाअल्लाह वो आज से मैं रिवायतें आपको सुना रहा हूं न। इमाम ने फरमाया फौरन नमाज के बाद फौरन तस्बीह, इधर उधर भी ना देखिए, घुटना भी ना बदलिए। मतलब ये होता है ना, चलो जिसको परेशानी है, बीमारी है, मोटापा है, नहीं बैठा जा रहा, वो अलग मसला। लेकिन अगर कोई बैठ सकता है तो जिस हाल में नमाज में बैठा है उसी हाल में बैठ के फौरन सलावात पढ़ने के बाद, सलाम के सलाम फेरने के बाद फौरन तस्बीह ज़हरा पढ़े। इसका वजन बहुत ज्यादा है। इस तरह पढ़े, फासला ना करे, किसी से बात ना करे, क्योंकि तेरी बात खुदा से हो रही है। किससे बातें करेगा भाई? अल्लाह से बात कर, किसी से बात। तस्बीह में कभी कभी गलत असरात हो जाते हैं। जो जिक्र अददी होते हैं ना, गिनने वाले, उनमें बीच में ओरफा कहते हैं, बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं ना अमल बिगड़ गया, अमल नहीं बिगड़ता, आप बिगड़ जाते हैं। तो आप इस तरह करिए जैसे इमाम ने फरमाया है, बिल्कुल मिला के तस्बीह ज़हरा पढ़िए। ये दुनिया से बेहतर है और दुनिया की दौलत से बेहतर है। और बेटी जब सोने लगो, जब रात में बिस्तर पे लेटने लगो, तो तब भी ये तस्बीह पढ़ो। अहले बैत ने जैसे ही नबी को तालीम दी, फौरन अहले बैत ने शुरू कर दिया। रिवायत में मौजूद है, इन्ना सलात अल खालियत मिन्हु तुरद्दु अला साहिबिहा,
अगर कोई इंसान नमाज के बाद तस्बीह ना पढ़े तो अल्लाह मियाँ को हक है कि उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दे। अब जुमला कह रहा हूं भाई, विलाई जुमला, अली की विलायत ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती, तस्बीह फातिमा ना हो तो नमाज वजनी नहीं होती। नमाज को अगर वजनी बनाना है, वजनी कितनी, सुनिए सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अबू अब्दुल्लाह अस्सादिक अलैहिस्सलाम, छठे फरमाते हैं सादिक आले मोहम्मद, तस्बीहो फातिमा फी कुल्ले यौम फी दोबोरे कुल्ले सलात अहब्बु इलैया मिन सलाते अल्फ रका। अब जिन तक पहुंच गया, आपके लिए तर्जुमा कर देता हूं। छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे नजदीक वो नमाज जिसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ी जाए उन 1000 नमाजों से बेहतर है जिसके बाद तस्बीह ना हो। यानी 1000 रकत आदमी एक तरफ पढ़े, 2 रकत पढ़ के तस्बीह फातिमा पढ़ ले तो ये तस्बीह 1000 के बराबर कर देती है। बाद में उनके बाप फरमाते हैं, 5वें इमाम, काल अबू जाफर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, खुदा की कसम बड़ा अजीब जुमला, कहते हैं मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा। अब मेरी मेहनत का भी अंदाजा लगा लीजिए कितनी करके आया हूं। मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा गफिर अल्लाहु लहू वहिया मिअतुन बिल्लिसान व अल्फुन मिल वीज़ान व ततरुदु अश-शैतान व तुर्ज़ी ar-रहमान। जो इंसान नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अरे कमाल का जुमला। अब तक तो जाकिरों के नुक्ते पे दाद दे रहे हो पूरे साल से, अब जरा इमाम को दाद दो अपने 5वें इमाम। कहते हैं जब मोमिन पढ़ने लगता है या मिअतुन बिल्लिसान, जबान से कहता है 100 मरतबा, जब ये मीजान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है। क्या जबान से है 100 मरतबा, मीजान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है। और अब जुमला सुनिए पूरी मजलिस का खुलासा, वह ततरुदु अश-शैतान, तस्बीह फातिमा से शैतान दूर होता है। अगर घर में कभी डर लगने लगे तो तावीज गंडों वालों के चक्कर में ना आना, तस्बीह फातिमा पढ़ना, शैतान खुद ब खुद भाग जाए। शैतान को भगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? और जब आपके हाथ में हथियार है तो दूसरे से क्यों कमची मांग रहे हो भाई? तावीज वाला बेचारा क्या देगा आपको? जब आपके हाथ में तस्बीह जैसी जुल्फकार है और सबके हाथ में है, सब कर सकते हैं। ततरुदु शैतान, अच्छा जब शैतान ही को दूर कर सकती है तो चोरों को कैसे नहीं करेगी? और जब सरदार को ही भगा दिया तो बेचारे चमचे क्या करेंगे? ततरुदु शैतान, शैतान को। तुर्ज़ी ar-रहमान, खुदा को खुश करती है। अब सुनिए क्या है तस्बीह। ये कितनी हदीसें हो गई भाई? 2 हो गई, 2 और सुना देता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहले तो बताओ सुनाऊं या ना सुनाऊं? कुछ ही की आवाज आ रही सुनाने की है। जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब जुमला सुनिए 5। काला अबू जाफर, तुम्हारे 5वें इमाम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है तस्बीह फातिमा। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने है? दलील भी इमाम ने दी, मैं नहीं दे रहा हूं। वो कहते हैं चाहे कुरान हो, चाहे नमाज हो, चाहे जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं, जितने भी हज हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कौन सा है? तस्बीह ज़हरा। दलील देते हैं मौला, लौ काना शैउन अफज़ल मिन लन्नहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा। अगर इससे बड़ा अल्लाह का कोई तज़किरा होता तो रसूल फातिमा को वो देता। तस्बीह देने का मतलब है इससे बड़ा खुदा का कोई जिक्र, यानी इससे बड़ा अल्लाह का कोई तज़किरा ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा
जिस हाल में तशहुद पढ़ दे, बस बात को तमाम करता हूं चूंकि वक्त भी ज्यादा हो गया। कहते हैं कि जब तस्बीह पढ़े तो ऐसे ही बैठ के इधर उधर ना देखें, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है, शैतान को भगाता है। क़ब्ल अन युस्निया रिजले गफिर अल्लाहु लहू और औजब अल्लाहु लहू अल जन्ना। कहते हैं अगर कोई पैर न फैलाए, उसी हाल में तस्बीह पढ़े जिस हाल में नमाज पढ़ रहा था, तो अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है, जन्नत को वाजिब कर देता है। तस्बीह ज़हरा की वजह से जन्नत को वाजिब कर देता है, तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की वजह से। अच्छा है क्या भाई तस्बीह ज़हरा, वो सुन लीजिए अब 34 मरतबा। अच्छा मुझे आप ये बताइए इतनी आहिस्ता से क्यों बोल रहे हो भाई आप? मतलब कोई वजह है इसमें? तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ना। 34 मरतबा अल्लाह, अभी रिवायात रह गई, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा, फिर 33 मरतबा, यही तो है अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान, ये है 100 मरतबा। इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा। मुझे इस तस्बीह में कहीं फातिमा का नाम दिखाइए आप। सब अल्लाह के नाम हैं? सोचने की बात है। अल्लाह अकबर में कहीं फातिमा है? अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह में, सुभान अल्लाह में तो है, तो जिक्र खुदा कहा जाता है तस्बीह ज़हरा। अब मुझे नहीं पता, आप जो है माशाल्लाह हल्के हल्के मेरे साथ हो गए हैं। ना अल्लाह अकबर में ज़हरा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह में ज़हरा है, ना सुभान अल्लाह में ज़हरा है। तज़किरा उसका मंसूब फातिमा से का उसकी। आज बताता हूं, तुम इतने दुश्मन तुम्हारे इतने हैं, हुकूमत दुश्मन, इख्तदार दुश्मन, दौलत दुश्मन, दाइश दुश्मन, फिर भी तुम क्यों नहीं मिटते? तुम्हें वजह बता रहा हूं तुम्हारे ना मिटने की, क्यों नहीं मिटते हो तुम। उसकी वजह यह है, जिक्र है खुदा का, मंसूब है फातिमा से। अल्लाह ने कहा ए फातिमा, तूने मेरे जिक्र को कयामत तक जिंदा रखा, अब मैं खुदा होके तेरा जिक्र कयामत तक जिंदा।